बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। त्रिलोकीनाथ हैं कौन, इनकी पूजा किस प्रकार की जाती है और किसने किसने भगवान त्रिलोकीनाथ का पूजा किया है। ये लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु को ही त्रिलोकीनाथ कहा गया है, लेकिन सबका रूप स्वरूप अलग अलग होने के कारण किसी को त्रिलोकीनाथ, किसी को सत्यनारायण, किसी को लक्ष्मी नारायण, किसी को विष्णु भगवान, ये सब रूप में हम आप सब देखते हैं। भगवान का पूजन त्रिलोकीनाथ करने के लिए चौकी रखें शुद्ध स्थान पर। उस समय 4 बांस की कनैल लगानी चाहिए एवं अगर हो सके तो 4 केले का पेड़ भी उसमें लगाना चाहिए। मंडप बढ़िया बनाना चाहिए। मंडप बना करके भगवान त्रिलोकीनाथ का खोरसो उपचार से पूजन करना चाहिए। आचार्य द्वारा वंदन किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ 2 अंगुल का फर्क रह जाता है। अब आचार्य गुरु ये भगवान का दर्शन कराने में सक्षम होते हैं। कभी कभी भक्त के द्वारा भी भगवान का दर्शन होता है, तो इनका वंदना करना चाहिए। पहले गुरु को गाइए जिन्हें गुरु रचा जहान, पानी से जो पिंड रुचि अलख पुरुष निर्वाण। प्रथम ओम सार को ध्यावे जय प्रसाद निर्मल मति पावे। अलख निरंजन ब्रह्म अनादि सुर नर मुनिगण गावत वादी। रवि शशि तेज ज्योति ब्रह्मांड विराजे, तारा गण विहंग सब छाजे। दिन अरु रात जगत में कीन्हा, चारों ऋतु समय पर दीन्हा। कीड़ा कुंजर जीव अनेका, जल थल सरिता वृक्ष अनेका। जंगल झाड़ पहाड़ बनावे, यही विधि 14 भुवन रचावे। सो प्रभु अलख निरंजन स्वामी, निराकार घट अंतर्यामी। ताकर भेद को नहीं पावे, वेद वेदांत सभी गुण गावे। विनय करे महादेव सिंह नाथ सदा गुण खान। भव सागर से पार करो दास आपनो जानी। ये प्रार्थना भगवान के सन्मुख करना चाहिए। एक समय नारद जी मुनियों के सत्संग में श्री त्रिलोकीनाथ की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उसी समय मुनिगण भी पूछते हैं भाई त्रिलोकीनाथ को हम कैसे जाने, कौन हैं। नारद जी कहते हैं कि आप त्रिलोकीनाथ के विषय में विस्तार से जानिए। एक समय भारद्वाज का पुत्र सुकेश, शिव का पुत्र सत्यकाम, गर्ग गोत्री सौर्यारणी सूर्य का पोता, अश्वलायन का पुत्र कौशल्य, भृगु का पुत्र विदर्भ देशवासी केतु का पोता कुबुंधी, ये ईश्वर परायण ब्रह्म विश्वासी भक्तजन परम ब्रह्म को जानने के हेतु हाथों में समिधाएं लेकर ऋषि पिपलाद के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं आप यहाँ मेरे पास क्या जानने के निमित्त से आए हैं। पिपलाद कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। जब भारद्वाज पुत्र सुकेश कहते हैं कि प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा कौन है, ऐसा ऋषि पिपलाद से उन्होंने पूछा। पिपलाद भी उनका वृत्तांत बताते हैं। कहते हैं पिपलाद महाराज कि एक कल्प का वृत्तांत, एक नगर में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहते थे। उसी नगर में एक मल्लाह भी वास करता था, किंतु मल्लाह अपनी करनी की बदौलत दारुण दुख भोग रहा था। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि आगे किए सो अब भुगतावे, अब ही करे सो आगे पावे।
जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हरि लीना। यानी ईश्वर स्वतः सदा निर्दोष रहते हैं, जो जैसा कर्तव्य करता है उसको वैसा फल देते हैं। उस मल्लाह के पास एक कामधेनु गाय थी, परंतु वह कामधेनु गाय एक पाव से अधिक दूध किसी रोज भी नहीं देती थी। उस मल्लाह की स्त्री जब से आई तब से अपनी सास को सामने भी मैया जी नहीं कहती थी, और उसका बेटा बाप को कभी भी बाबूजी नहीं कहा करता था। वह बेचारा मल्लाह ऐसा दुख भोग रहा था कि आज खाया तो कल के लिए लगी रहती थी। ऐसा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन वह नित्य परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कल क्या भोजन होगा, ऐसा दुख कब तक हम भोगते रहेंगे। ऐसा तो रोज समय बीत रहा है। एक रोज उसकी स्त्री ने उससे कहा कि एक छटाक चावल दाल नहीं है, तुम चुपचाप बैठे हो। तब मल्लाह अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर बोला, क्या करें, पास में तो एक भी पैसा नहीं है। अब जो कहो, चावल दाल कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। अपनी पति के वचन सुनकर कहने लगती है। अपने पति के वचन को यूं कहने पर उसने मकान के अंदर जाकर देखा कि घर में एक सवा सेर के करीब मटर और ताखे पर 2 पैसे रखे हुए हैं। वह उन पैसों और मटर को उठा लाई, अपने पति को देकर कहा, यह लो और बाजार से चावल दाल मोल ले आओ। मल्लाह मटर को अपने गमछे के कोने में बांधकर पैसों को रखकर बाजार चला गया। उसका दुख दूर निमित्त परम ब्रह्म परमात्मा ने एक दंडी को भेजा, यानी एक दंडी वहाँ उनके समीप पहुँचते हैं। वह दंडी अंग में भस्म रमाई कमंडल लिए उसके सामने पहुँचते हैं। उस मल्लाह के नगर के निकट आकर पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। तब तक मल्लाह भी वहाँ पहुँचा। मल्लाह को आते देखकर वृक्ष के ऊपर से दंडी बोले, हे मल्लाह, तुम किधर जाते हो। इस शब्द को सुनकर मल्लाह ने पीछे की तरफ घूम कर देखा, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। आगे देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। बढ़ते ही फिर वही आवाज़ सुनाई दी, हे मल्लाह, तुम किधर जाते हो। दोबारा आवाज़ सुनकर फिर मल्लाह ने घूम कर देखा। जब फिर उसको कोई दिखाई नहीं दिया, वह आश्चर्यचकित हो और स्वयं कहने लगा, कहीं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, तो फिर ये कौन सा आवाज़ कहाँ से आ रहा है। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एक पीपल के ऊपर पड़ी। देखा कि वहाँ कोई साधु दंडी जटा मुकुट धारण किए बैठा हुआ है। वह मल्लाह प्रणाम करके बोला, महाराज, आप कौन हैं, मुझे किस लिए पुकार रहे हैं। इस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है। सेवा के लिए दास हाजिर है, जो आज्ञा हो कहिए। दंडी बोले, मैं त्रिलोकीनाथ का भेजा हुआ शक्तिमान दंडी हूँ। दंडी महाराज के ऐसे वचन सुनकर मल्लाह ने बड़े हर्ष के साथ साष्टांग दोबारा प्रणाम करता है। मल्लाह का प्रेम देख दंडी प्रसन्न हो और आशीर्वाद देकर पूछा, तुम कहाँ जाते हो। मल्लाह बोला, स्वामीनाथ, मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार का नाम सुनकर दंडी ने कहा, बाजार जाते हो तो हमारे वास्ते 1 पैसे का कपूर और 1 पैसे का कड़वा तेल एवं 1 पैसे का पंचमेवा प्रसाद के लिए लेते आना। और वह 3 पैसे पीपल के नीचे पड़े हैं, उठा लो। मल्लाह ने पीपल के नीचे पड़े 3 पैसे उठा लिए और रख करके चल देते हैं। तेल किसमें ले आऊँगा। दंडी ने कहा, अपने गमछे में बांध करके ले आना। गमछे का नाम सुनकर मल्लाह संकोच कर बोला, गमछा में तेल किस प्रकार आएगा महाराज। दंडी ने हंसकर कहा, तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछे में बांध लेना, इनकी महिमा से चला आएगा। दंडी के वचन मानकर मल्लाह वहाँ से चला गया। बाजार पहुँचा। अपने मन में विचार कर पहले दंडी महाराज को वचन सुन याद कर उसने सामान खरीदने लगता है। बनिया की दुकान पर जाकर मल्लाह ने कहा कि 1 पैसे का कपूर दो
बनिया ने 1 पैसे का कपूर दे दिया। कपूर को लेकर मल्लाह ने अपने पास रख लिया, बनिया को दिया। तेली की दुकान पर जाकर तेली से कहा 1 पैसे का कड़वा तेल दे दो। वह तेली बोला तेल किसमें लोगे, जाकर एक पात्र तो मोल ले आओ तब तेल ले जाना। मल्लाह ने कहा हमारे पास 3 पैसे ही हैं, मुझे 1-1 पैसे का 3 सौदा खरीदना है। पात्र कहाँ से लाऊं, तुम मेरे गमछे में दे दो। तब तेली ने हंसकर कहा यह कैसा बेवकूफ़ी है, कहीं तेल घी गमछा में जाता है। मल्लाह ने कहा तुम तेल दो, मेरे त्रिलोकी नाथ की महिमा होगी तो तेल गमछा में ही चला जाएगा। यह सुनकर तेली अपने मन में कहने लगा कि देखें तो इसके त्रिलोकी नाथ जी की कैसी महिमा है और गमछा में तेल लेकर कैसे जाता है। इतना कहकर तेली ने 1 पैसे का तेल नाप कर दे दिया। मल्लाह ने जब गमछे में तेल ले लिया तो जैसे पुरैन के पत्र पर जल ठहर जाता है, उसी तरह गमछे में तेल त्रिलोकीनाथ की महिमा से ठहर गया। कहा जाता है कि विश्वास अगर है तो सब कुछ संभव हो सकता है। अब तेली देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मल्लाह ने पंचमेवे की दुकान पर जाकर कहा भाई 1 पैसे का पंचमेवा दे दो। मेवा वाले ने 1 पैसे का पंचमेवा दे दिया। मेवा को लेकर कपड़े में बांध कर और मेवे वाले को मल्लाह ने पैसा दिया। देखता है कि तीनों पैसे मेरे पास मौजूद हैं। अब तो मल्लाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई मैंने तो सामान खरीदा लेकिन फिर भी मेरे पास तीनों पैसे बचे हुए हैं। मन में कहने लगा कि यह सब दंडी महाराज की माया है। अब जान पड़ता है कि ये 3 पैसे कभी कम होने वाले नहीं हैं। ऐसा अपने मन में विचार कर मल्लाह ने बड़े आनंद से 1-1 पैसा करके अपनी इच्छानुसार फल फूल गंध धूप इत्यादि वस्तुएं भी खरीद कर एक बड़ी सी पोटली बांध कर ले आता है। इसके बाद अपना चावल दाल वगैरह सौदा खरीद कर बाजार से चल पड़ा। फिर भी मल्लाह के पास 3 पैसे के 3 पैसे बचे रह गए। जहाँ कि वह दंडी बैठे थे, सौदा लेकर आने पर दंडी ने मल्लाह से कहा कि हमारे वास्ते तुम जो जो वस्तुएं लाए हो वह सब अलग अलग करके यहाँ रख दो और अपने वास्ते जो लाए हो वह अपने घर ले जाओ। मल्लाह दंडी की आज्ञा मानकर सौदा खोलकर अलग अलग रख कर बोला महाराज आपके 3 पैसे तो हमारे पास ज्यों के त्यों मौजूद हैं। यह सुन दंडी ने हंसकर कहा तुम जहाँ से पैसे उठाकर ले गए हो वहीं उन पैसों को रख दो। मल्लाह के उसी जगह उन तीनों पैसों को रख देने पर दंडी ने मल्लाह से कहा अब तुम अपना सौदा लेकर जाओ और कल सवेरे ही अपने बंधुओं को निमंत्रण देकर कहना कि अमुक पीपल के नीचे मैं आज त्रिलोकीनाथ का पूजन और व्रत कथा को सुनूंगा। अतः सज्जनों को निमंत्रण देता अपने बंधुओं सहित पधार कर सम्मिलित होवे, ऐसा उन्होंने उनको आज्ञा देते हैं। मल्लाह को ऐसा कहकर दंडी ने फिर कहा हे मल्लाह देखो जिस आचार्य के मुख से त्रिलोकीनाथ की व्रत कथा श्रवण करना उस आचार्य को आदर सत्कार के साथ भोजन कराना, यथाशक्ति जो हो सके दक्षिणा देकर विदा करना। आचार्य को दान नहीं देने से कोई यज्ञ सफल नहीं होता है, निरर्थक हो जाता है। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनकर अपने बंधुओं सहित प्रेम से प्रसाद को ग्रहण करना। जो कि मनुष्य त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को पाने में संकोच करता है उसके ऊपर निश्चित जानो कि त्रिलोकीनाथ का कोप होता है, वह मनुष्य महान कष्ट पाता है। और जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ का प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ अवश्य प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा कहकर मल्लाह को घर भेज देते हैं। अब मल्लाह दंडी के यहाँ से चला और अपने निकट नगर आया तो उसका लड़का उसको आते देख बाबूजी बाबूजी कहते हुए उसके पास आकर मिठाई मांगने लगा, जबकि वह कभी उनके पास रुकता नहीं था, ठहरता नहीं था। मिठाई मांगने लगा। लड़के को बाबूजी कहते हुए सुनकर मल्लाह अपने दिल में खुश होकर कहने लगा कि आज तक तो कभी भी मेरे लड़के ने मुझे बाबूजी नहीं कहा, आज क्या बात है। बड़े प्रेम से ऐसा दौड़ कर आया।
लड़के की बात पर मल्लाह चकित हो प्रेम के सहित लड़के को घर ले चला। उसकी स्त्री ने जब देखा कि मेरा पति एक बड़ा गट्ठर लिए आ रहा है तो दौड़ती हुई अपनी सास के पास जाकर कहने लगी कि मैया जी, आज न जाने कहाँ से स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी लिए आते हैं। यह सुनकर उसकी सास बहुत आश्चर्यचकित हो कहने लगी। अब इतने में मल्लाह ने अपने लड़के सहित गट्ठर लिए मकान में आ पहुंचा। गट्ठर को देख उसकी माता बोली, बेटा तुम यह गट्ठर कहाँ से उठा लाई? माता की ऐसी बात सुनकर मल्लाह ने सारा हाल कह सुनाया। जब सवेरा हुआ तो उसकी माता और पुत्र तीनों उस पीपल के पास गए और जाकर दंडी जी को प्रणाम किया। जब सवेरा हुआ तो उसकी माता, स्त्री और पुत्र तीनों उस पीपल के पास गए, जाकर दंडी जी को प्रणाम किया। दंडी ने तीनों को बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ की ज़मीन साफ सुथरी तैयार कर दो। तब वे तीनों दंडी के कहने के मुताबिक जैसा आदेश हुआ उन्होंने साफ कर लिया। मल्लाह अपने बंधु बांधवों सहित नगर के सब लोगों को कथा सुनने के निमित्त आमंत्रण देकर पीपल के पास आ पहुंचा। जब निमंत्रण देकर मल्लाह चला आया, किसी आदमी ने एक पंडित से पूछा, महाराज त्रिलोकीनाथ नाम के कौन देवता हैं? तब पंडित जी बोले, 3 लोक 14 भुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ हैं। यह सुनकर सभी लोग श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के निमित्त उस पीपल के पास आ पहुँचे। दंडी ने मल्लाह से कहा, तुम जल्दी से स्नान करके प्रसाद स्वच्छ बनाओ। दंडी का वचन सुनकर मल्लाह स्नान वगैरह विधि पूर्वक करके और प्रसाद को विधि पूर्वक स्वच्छ किया। फिर दंडी ने कहा, चौका चंदन करके प्रसाद को 3 भागों में पृथक पृथक रखो और लोटे में जल भरकर उसमें 1 पैसा और 1 सुपारी डालो। उसके ऊपर आम का पल्लव देकर 3 बत्ती की दीपक कड़वे तेल का जला दो और कपूर की आरती कर आसन लगाकर बैठो और प्रेम के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश सुनो। दंडी महाराज की बात सुनकर मल्लाह बोला, स्वामीनाथ, हमारे पास सुपारी, पैसा, तेल और कपूर कुछ भी नहीं है। यह सब विधि कैसे करें? आपकी आज्ञा हो तो बाजार में जाकर मोल ले आएं। तब दंडी ने कहा, कल जो हमारे निमित्त सब सामान बाजार से मोल लाए थे वह सामान वहीं रखा है, उसको लेकर विधि पूर्वक पूजन करो। जो 3 पैसे बाजार से लौटा कर लाए थे वो पैसे वहीं पे रखे हुए हैं, उनमें से पैसे लेकर के बाकी सामान सब लेकर के आओ। अतः 2 पैसे का सामान कलश में छोड़ दिया। मल्लाह ने दंडी महाराज की आज्ञा अनुसार वैसा ही करता चला गया और संपूर्ण विधि हो जाने पर दंडी ने कहा, हे मल्लाह, जो मनुष्य अपने बंधु बांधवों आदि को बुलाकर श्रद्धा के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का सत्योपदेश सुनता है वह अपने कुल परिवार सहित पाप कर्मों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। इतना कहकर दंडी महाराज त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश श्रवण कराने लगे। बोलिए दंडी महाराज की जय, बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। अब दंडी महाराज बोलते हैं, हे मल्लाह, 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप में सबसे बड़े देव त्रिलोकीनाथ हैं। जैसे महर्षि कह गए हैं कि सूरपुर, नरपुर, नागपुर तीनों पुर में आया है, भजन करो भाई आंधरा, क्यों तुम धर्म भुलाया है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिदज, जंगम, स्थावर आदि सब जीवों में जिसकी सत्ता समा रही है उसी प्रभु का नाम त्रिलोकीनाथ कहा गया है। जो सारे संसार के पालन पोषण करता है, इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सारे संसार को रचा है। वह परम ब्रह्म परमात्मा अजर अमर अनादि और अजन्मा है। उनका कभी नाश नहीं होता और ना वे जन्म ही लेते हैं और ना ही सर्वशक्तिमान हैं। ऐसे ही उनके गुण तथा कर्म स्वभाव हैं। उनके नाम में भी अनंत है, उनके नाम भी अनंत हैं, हजारों नाम हैं। जब संसार में घोर पाप होने लगते हैं तब वे भूमि का भार और दुख हरने के निमित्त अपनी प्रचंड शक्ति को लेकर एक पुरुष भेज देते हैं।
वही पुरुष संसार में आकर पापियों को मारकर भक्तों का उद्धार करते हैं। इतना कहकर फिर दंडी जी बोले, जो पुरुष अपने माता पिता, गुरु और आचार्य का तथा जो स्त्री अपने सास ससुर और पति का अनादर करती है एवं जो मनुष्य जीवों पर दया नहीं करता, मांस मछली मदिरा भक्षण करता है, उनको निश्चय जानो कि त्रिलोकीनाथ दंड देते हैं। वहीं स्त्री पुरुष दुखी होकर संसार में कष्ट पाकर मारे मारे फिरते हैं और अनादर के सिवा आदर कहीं भी नहीं होता। देखो त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा है। इस प्रकार से सदुपदेश देते हुए दंडी बोले, जब त्रिलोकीनाथ ने सारे जगत को रचकर 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया, सब जीव उनकी पूजा तथा संतति है। इसी में उनका संतति प्रजा त्रिलोकीनाथ की पूजा तथा कहने सुनने का अधिकार सभी के लिए बराबर है। खासकर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। जो सारे जगत को खिलाता है वह खाने के लिए किसी दूसरे के आश्रय पर नहीं बैठा रहता, वह खाता भी है और नहीं भी खाता है। खाने का अर्थ है जब वह सर्व जीवों में वास करता है तो जीव भोजन करता है, वह उनको ही प्राप्त होता है। रामायण में हमारे एक एक चौपाई और एक एक शब्द, एक एक वाक्य लिखे हुए हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। महाराज कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सब जीवों में वास करने वाला है। उसके पांव नहीं होते, वह चलता नहीं है, वह सुनता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ करते हैं। उनके पाँव नहीं है लेकिन फिर भी चलते हैं, उनके कान नहीं है लेकिन फिर भी सुनते हैं। भगवान के पास और ये ईश्वर कान नहीं है परंतु सुनते हैं, हाथ नहीं है पर सब कर्म को करते हैं, जीभ भी नहीं है किंतु सब रसों का स्वाद लेते हैं, मुख नहीं है किंतु बहुत बोलने वाले हैं, उनका रूप नहीं है, निराकार हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीसम। जिस परमात्मा को निराकार रहते हुए भी आप में सब कर्मों को जानते हैं, वह परमात्मा के लिए प्रसाद पूजा नहीं रखा जाता, किंतु प्रसाद रखने का नियम इसलिए हुआ कि प्रसाद के लालच में सभी वहाँ पहुँचेंगे और उन वाक्यों को सुनेंगे कि प्रसाद। और प्रसाद क्या चीज़ है? देखिए, प्रमाने प्रभु समाने साक्षात और दामाने दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को सब सद उपदेश को ही प्रसाद कहा जाता है। त्रिलोकी नाम लेते ही भगवान के प्रसाद में कभी छूत नहीं लगाना चाहिए, प्रसाद को श्रद्धा के सहित ले लेना चाहिए। पान करें अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें, प्रसाद में जो छूत मानता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ का बड़ा भारी कोप होता है, क्रुद्ध होते हैं। जब इस तरह की घोषणा उस ब्राह्मण के हृदय में हुई तो वह ब्राह्मण चौंक कर उठ बैठा और उस मल्लाह का प्रसाद न लेने की उसे याद हुई। वह अपने मन में कहने लगा कि मैंने उस दिन मल्लाह के यहाँ मल्लाह को छूत समझ करके और उनके यहाँ त्रिलोकीनाथ का प्रसाद मैंने नहीं लिया था, वही मुझे कष्ट आज मिल रहा है। यह समझकर भयभीत होकर त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा सुनने का प्रण करके आराधना की और उसका पुत्र कहीं बाहर चला गया था, वह पुत्र भी वापस आ गया। वह खुश हो करके और सवेरे ही उठकर त्रिलोकीनाथ की पूजा और कथा की तैयारी कर मन में विचार किया कि पूजा की विधि तो मुझे मालूम नहीं, मैं पूजा कैसे करूँगा। यह विचार कर वह ब्राह्मण घर से चला तो पीपल के पास गया जहाँ मल्लाह ने पूजा की थी। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने देखा कि पीपल के ऊपर एक दंडी बैठे हुए हैं। दंडी को देखते ही उसने प्रणाम किया। दंडी ने पूछा, कहो ब्राह्मण कैसे आना हुआ? ब्राह्मण बोले, महाराज मुझे त्रिलोकीनाथ का पूजन करना है और कथा सुननी है, लेकिन उसकी विधि मुझे मालूम नहीं है, आप कृपा करके मुझे बताइए। दंडी बोले, उसी मल्लाह के पास तुम जाओ
वह सब विधि तुमको बतला देगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज वह मल्लाह कहाँ रहता है, मुझे मालूम नहीं। दंडी ने कहा कि इसी नगर में रहता है। दंडी के कहने पर ब्राह्मण उस नगर में गया और लोगों से पूछ कर मल्लाह के पास जाकर विधि विधान पूछ करके और वहाँ से लौट करके आता है। लौट करके आया, दंडी महाराज को प्रणाम किया। इनको त्रिलोकीनाथ की पूजा करने की विधि मल्लाह ने सब बता दिया। ब्राह्मण विधि पूर्वक पूजा करके आचार्य के मुख से कथा को श्रवण करने लगा। कथा समाप्त हो जाने पर कपूर की आरती की और सबके बीच प्रसाद बांटा। प्रसाद पाकर लोग त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करते हैं। अपने अपने घर गए। तब ब्राह्मण ने आचार्य को आदर सत्कार के सहित भोजन कराकर यथाशक्ति दान देकर विदा करता है। उसके बाद मल्लाह को भी बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद देकर विदा किया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की महिमा संसार में प्रचलित हुई और घर घर पूजा कथा होने लगी और त्रिलोकीनाथ सबको मनवांछित फल देने लगे। जो प्राणी श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है उसकी मनसा त्रिलोकीनाथ अवश्य पूरी करते हैं। इसी तरह त्रिलोकीनाथ की अद्भुत महिमा विस्तार पूर्वक यह आपको मैंने सुनाई। यह कथा सुनकर मुनिगण बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं और अपने धाम को सभी रास्ता खोल देते हैं। परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री त्रिलोकीनाथ महाराज की जय।